कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। ईरान ने अमेरिकी बेस पर पूरी ताकत के साथ हमला किया है और इतना तगड़ा हमला किया है कि एयरपोर्ट में छेद हो गया है, एक जहाज के बराबर होल कर दिया है। ईरान की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन कहर बनकर आज की बीती दरमियानी रात मुस्लिम ममालिक मुल्कों में बने हुए अमेरिकी बेसेस के ऊपर कहर बनकर के बरसे हैं। आपके सामने पहली तस्वीर यहां पर पेश कर रहा हूं और यह पहली तस्वीर क्या है, हेडलाइन है अल जजीरा की और यह कहती है कि ईरानियन ड्रोन हिट कुवैत मेन एयरपोर्ट आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स कश्म आइलैंड। कश्म आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, ईरान के कश्म आइलैंड के ऊपर हमला किया और कश्म आइलैंड के ऊपर हमला करने के बाद ऐसा लगा जैसे ईरान को छेड़ दिया हो अमेरिका ने। ये कश्म आइलैंड है, इसके ऊपर हमला किया, ये होर्मुज के ऊपर है। हमला करने के बाद ईरान ने जैसा प्रतिवार किया है, जैसा हमला किया है, वैसा अभी तक के पूरे युद्ध के दौरान, आप दिखाइए तस्वीरों में दिखाइए, पूरे युद्ध के दौरान ये जो है ये कुवैत में बना अमेरिकी बेस है, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इस समय जिसकी छत उड़ चुकी है, जो एयरपोर्ट कम खंडहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये वार, इतना भयानक वार, इतना कड़ा वार, इतना भयानक हमला ईरान की तरफ से बोला गया है और कुवैत में अमेरिकी बेस को ध्वस्त कर डाला है, दरहम बरहम कर डाला है, धुआं धुआं कर डाला है। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये हालत कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है और यहीं से अमेरिका अपने जहाज़ों का परिचालन करता था। अमेरिका अपने जहाज़ों को यहीं पर, अपने फाइटर जेट्स को यहीं पर, अपने हेलीकॉप्टर्स को यहीं पर तैनात रखता था और ईरान के गुस्से में ये एयरपोर्ट आज जल करके स्वाहा हो गया है। इसकी तस्वीर बता रही है कि कितना भीषण और भयानक हमला ईरान की तरफ से किया गया। कुवैत आर्मी की तरफ से आप देखिए ऑफिशियल बयान आ चुका है। कुवैत आर्मी ने अपने बयान में क्या लिखा है, हिंदी तर्जुमा बताता हूं। कुवैत आर्मी ने लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने बताया कि ईरान के आक्रमण के परिणाम स्वरूप आज कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित यात्री भवन T1 को, यानी T1 को कई ड्रोनों से निशाना बनाया गया, जिससे भवन को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। पुष्टि की गई है कि सशस्त्र बल संबंधित जानकारियों के समन्वय में आगे पूरी आगे की जानकारी यहां पर दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके सामने यह है किस तरीके से यहां पर ड्रोन्स रात के समय जा रहे हैं, उसकी तस्वीर एक निकल करके सामने आई और स्कूटर की तरीके की आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आप सुनिए, महसूस करिए ईरान के उस गुस्से को जिसने अमेरिका के सीज फायर तोड़ने के बाद दिखाया है। सुनिए, ये देखिए, ये ड्रोन जा रहा है, आप देखिए। और ऐसे ही किसी ड्रोन ने, ऐसे ही किसी मिसाइल ने, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर ये निकल करके आ रही है कि इमेजेस शो IRGC कामकाजी ड्रोन ऑन देयर वे टू स्ट्राइक US टेरर बेस इन 6 ओवर कुवैत के ऊपर जो इनका बेस है उसके ऊपर हमला करने जाता हुआ ये एक कामकाजी ड्रोन है जो IRGC का है, यहाँ पर पुष्टि करते हुए। और दूसरी तरफ एक फुटेज निकल करके आई जो हैरान करती है। दरअसल मसला ये है कि कुवैत में अमेरिकी बेस के ऊपर जब ईरान हमला करता है दोस्तों, तो वहां की जनता कितनी खुश होती है ये दिखलाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट रिपोर्टेड इन कुवैत स्ट्रीट पीपल, यानी कि जब ये मिसाइल्स जा रही थी कुवैत के इस बेस के ऊपर हमला करने के लिए, तब लोग इतना उत्सुकता से इसको देख रहे थे कि कार में बैठे हुए लोगों की गाड़ी रोड पर आती है और नाच जाती है। आपको भी देखकर हैरानी होगी। आप देखिए कि ये ऊपर ड्रोन आ रहा है, लोग इसको देख रहे हैं। सड़क पर नजर बनाइए, देखिए कार किस तरीके से नाच जाती है, क्योंकि लोगों का ध्यान इस समय कुवैत के आसमान पर बरस रहे ईरानी गुस्से को देखने पर है लोगों का ध्यान। और गाड़ी देखिए किस तरीके से
आती है और आकर के यहाँ पर टेढ़ी होती हुई दिखलाई देती है। ये रिपोर्ट कर रहा है कौन? तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि ये कह रहा है कि जब हमने टेरर बेस पर मतलब ईरान ने जब टेरर बेस के ऊपर हमला किया तो उस समय लोगों की नजरें किस तरीके से ईरानियन मिसाइल्स के ऊपर और ईरानियन ड्रोन्स के ऊपर थी कि लोग गाड़ी चलाते समय भी निगाह बनाए रखे हुए थे। और ये खबर एक और बड़ी निकल करके आ रही है कि एक व्यक्ति यहाँ पर मारा गया बताया जा रहा है इस हमले में। मिसाइल अटैक टारगेटिंग कुवैत एयरपोर्ट से फॉरेन मिनिस्ट्री, ये कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक व्यक्ति मारा गया है। ये खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। कुवैत टाइम्स के हवाले से एक खबर निकल करके आई कि इस हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, वहां की सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कुवैत के ऊपर भीषण हमला, कुवैत टाइम्स के हवाले से खबर निकल करके आती है और इसमें यह कहा जाता है कि कुवैत सस्पेंड एयर ट्रैफिक ऑन वेडनेसडे आफ्टर Iranian missiles and drone strikes hit Terminal 1 Kuwait International Airport, causing casualties and damage airport facilities. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का ये कहना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगे आने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें निकल करके आई हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं और ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी हालत आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या हालत हो रखी है। और इस एयरपोर्ट के बाहर ये जो मिसाइल आपको गिरी हुई दिखाई दे रही है, बतलाया जाता है कि ईरानियन मिसाइल्स को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसकी मिसाइल भी वापस आकर एयरपोर्ट के बाहर गिरी हुई दिखाई दी। उसका ये चित्र यहाँ पर दिखलाई दे रहा है और ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने यहाँ पर उस वीडियो को दिखाया जो कुवैत एयरपोर्ट के भीतर से की स्थिति जो है वो इस समय ये दिखलाई दे रही है। आपके सामने देखिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके भीतर सब धुआं धुआं ही भरा हुआ है और वो छत उड़ चुकी है जिस छत का अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि क्या हालत इस समय कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ईरानियन ड्रोन से हिट पैसेंजर टर्मिनल कुवैत, वही जानकारी T1 को यहाँ पर टर्मिनल 1 को हिट किया है और बाहर से जब ड्रोन जा रहा था, जब मिसाइल जा रही थी एयरपोर्ट को हिट करने के लिए तो वो कैसी दिखाई दे रही थी। देखिए ये नीचे नीचे ही आ रही है और एक मिसाइल को यहाँ पर मार गिराया गया। उसी का मलबा जो अभी हम आपको बतला रहे थे कि एक मलबा एयरपोर्ट के बाहर पड़ा हुआ है। ये देखिए एक मिसाइल यहाँ पर हिट होती है या फिर ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ही है जो खुद फट गया। थोड़ा ऊंचाई पर जाने के बाद ईरानियन मिसाइल को रोक नहीं पाया, खुद फट गया और ईरानियन मिसाइल आगे बढ़ती हुई कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आकर के यहां पर गिरती हुई दिखलाई दे रही है। अब मसला ये निकल करके आता है कि कुवैत पर ईरान ने इतना जोरदार, इतना भीषण, इतना भयंकर हमला किया क्यों? दरअसल दोस्तों मानना तो आपको ये पड़ेगा, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है और जो दुश्मनों के साथ होता है, जो दुश्मनों का साथ देता है, वो दुश्मन से कम नहीं होता है। और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को बतला दिया है कि जो इस जंग में अमेरिका के साथ है, जो मिडिल ईस्ट का दुश्मन है, उसके साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है तो वो हमारा दुश्मन है और हम उसके ऊपर हमला करने में 1 इंच भी नहीं पीछे हटेंगे। ये अल्लाह की कसम खा करके ईरान बैठा हुआ है और ईरान ये क्लियर कर चुका है। और उसी क्लियरिटी का ये सबूत है, ये मजमूम उसी क्लियरिटी का है कि ईरान ने कुवैत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और हमले इसलिए किए हैं क्योंकि कुवैत की धरती से ईरान के कश्म आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया आज बीती दरमियानी रात। और कश्म आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में और कश्म आइलैंड को बचाने के लिए ईरान ने इतना ज़बरदस्त हमला किया, इतना ज़बरदस्त हमला किया। ये तो कुवैत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अभी हमने और प्रज्ञा जी ने पिछले वीडियो में आपको बतलाया और दिखलाया कि किस तरीके से अमेरिका के 5वें बेड़े के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया, हमला किया। अब अमेरिका कहता हमने मिसाइलें रोक दी, हम कोई मिसाइल गिरने नहीं देते हैं ईरान की, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है। तो ये बताओ भाई साहब, ये जो छेद कर गया है एयरपोर्ट के भीतर, ये कहाँ से आई मिसाइल? जब तुम सारी मिसाइल रोक दे रहे हो भाई साहब,
तो आप ये समझ कर चलिए, ये मान कर चलिए कि ईरान की शक्ति आज की तारीख में ईरान को रोक लेने का मादा अमेरिका में नहीं है। एक बात आप मान सकते हैं कि अमेरिकी अपने जहाज़ों को तो बचा लेंगे, अपने जहाज़ों को बचा लेते ही हैं, लेकिन जहां जहां मुस्लिम ममालिक मुल्कों का नुकसान होने वाला होता है, वो मुल्क जो अमेरिका को पनाह दिए हुए हैं, जब भी ईरान उन बेसिस के ऊपर हमला करता है जहां अमेरिकी मौजूद है, वहां पर नुकसान हो जाता है, वहां पर भीषण भारी नुकसान हो जाता है। जैसे कई उदाहरण मेरे पास हैं, जैसे इरबिल एयरपोर्ट है इराक का, ईरान की मिसाइलें जाती हैं वहाँ धाबड़तोड़ धप्पा मारती हैं और तहस नहस कर देती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, अमेरिका वहाँ भी मौजूद था, इरबिल में भी मौजूद था। अब ईरान कहता जहाँ अमेरिका होगा वहाँ मारेंगे, तो अमेरिका जब प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर मारता है तो साफ धुआं धुआं कर देता है, नहीं रोक पाता है अमेरिका। अब जब कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर मार रहा है, कुवैत के एयरपोर्ट को धुआं धुआं कर रहा है, इतना बड़ा छेद कर दे रहा है कि नीचे से जो है पूरा आसमान और सूरज उस छेद से झांक रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, अमेरिका की ना हिम्मत हो पा रही, ना हिमाकत हो पा रही इस मिसाइल को रोक लेने की जो ईरान से आ रही। क्यों? क्योंकि अमेरिका रोकना ही नहीं चाहता है। अमेरिका को मालूम है कि ये सब मुस्लिम ममालिक मुल्क जो हैं ये एक ही हैं, सिर्फ ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, ये सारा जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जितने मुस्लिम देश हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। बस फर्क इतना है कि ईरान आज दुश्मन है, बाकी के कल होंगे, कोई परसों होगा, कोई नरसों होगा। एक एक करके ठिकाने लगाए जाने के प्लान पर अमेरिका है। और ये बात सीधी सी है और साफ सी समझ में आने वाली है। कुवैत को अभी लगता है, बहरीन को अभी लगता है, सऊदी अरेबिया को अभी लगता है, इराक को थोड़ा थोड़ा लगता है कि भाई अमेरिका है तो बचाएगा, अमेरिका बचा लेगा, अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, देखो पैसा दे रहा है, देखो मज़ा भी कराता है, उलाला भी कराता है, तो अमेरिका से अच्छा कौन है। लेकिन अमेरिका की ये रणनीति काफ़ी पुराने ज़माने से रही है कि अपने दुश्मन को एक एक करके ठिकाने लगाओ। क्या इराक बचा था? क्या अफ़गानिस्तान बचा था? क्या वियतनाम बचा था अमेरिका के निशाने से? खैर वो बात जाएंगे तो लंबी चली जाएगी वो बात, लेकिन आज की बात यह है कि अमेरिका अपने उन दोस्तों को जिनके कंधे पर रखकर मिडिल ईस्ट के भीतर बंदूक चला रहा है, उन कंधों को ईरान के गुस्से से, ईरान की मिसाइलों से, ईरान के ड्रोन से बचा नहीं पा रहा है। अमेरिका कहता है कि हमने एक भी, सेंटकॉम ने डिनायल किया कि हमने कोई भी मिसाइल गिरने नहीं दी। लेकिन कुवैत के भीतर ये जो एयरपोर्ट का हाल आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का हाल तभी है जब अमेरिका बयान देता है कि हमने कोई भी मिसाइल नहीं गिरने दी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुवैत का बंद है, उड़ानें रद्द हैं, ये हाल है। तो आज ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला और ईरान ने अमेरिका पर जबरदस्त और जोरदार हमले बोले। अच्छा, ये जो कसम आइलैंड की बात हो रही है, जिसके बारे में बार बार बात निकल करके आती है कि अमेरिका ने इन जगहों से, यानी कि बहरीन से और कुवैत से, इन दो जगहों से हमला किया कसम आइलैंड के ऊपर, तो दरअसल दोस्तों मसला ये है कि ये कसम आइलैंड है, इसमें नीचे नमक जमा हुआ है। मसला क्या है? सेपा नेवी की जो मच्छर बोट्स हैं वो भी इसी आइलैंड में ज़मीन के भीतर उनके ठिकाने हैं। यहीं पर ही ईरान ने अपनी मिसाइलों जो इस होर्मुज की सुरक्षा और रक्षा करती हैं, उन मिसाइलों को भी यहीं पर तैनात कर रखा है और यहीं पर जो पूरा सिस्टम है बना रहा है ईरान, टोल सिस्टम, वो भी पूरा यहीं पर है और पूरे होर्मुज को इसी जगह से कंट्रोल करता है। तो अमेरिका इस कसम आइलैंड को किसी भी तरीके से रणनीतिक तौर पर यहाँ से ख़त्म करना चाहता है, इस कसम आइलैंड को उड़ा देना चाहता है और ईरान इसकी रक्षा कर रहा है। और ईरान जब भी कभी भी कसम आइलैंड के ऊपर हमला होता है तो ईरान के ऊपर भूत सवार हो जाता है और ईरान क्रोध में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो जो देश अमेरिका को शरण, जहाँ से गोली चलती है, जहाँ से मिसाइल चलती है, उसके लिए उस देश का जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल दरहम बरहम कर देता है आज की स्थिति में। तो आपने देखा कि कैसे कुवैत के भीतर से, कुवैत का एयरपोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये एयरपोर्ट हुआ करता था कुवैत का, जिसका टर्मिनल 1 की छत को जो है वो बाजा बना दिया है, बिल्कुल फाड़ दिया है इसकी छत को। ये यहाँ पर दिखलाई दे रहा है और ये यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जहाज़ यहाँ पर खड़े हुए हैं इसके रनवे के ऊपर। ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसके कुछ जहाज़ जो है यहाँ आसपास भी आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पर ईरान ने ज़ोरदार हमला किया है। और अमेरिका जो कहता है कि हम उन देशों को बचा लेते हैं या फिर हम ईरान की मिसाइलों को गिरने नहीं देते हैं, वो बिल्कुल ही झूठ निकला है। और ये जो आप देख रहे हैं, अभी जो आप देख रहे थे कि कहाँ से इनका जो है ऊपर का हिस्सा उड़ गया, वो ये हिस्सा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुवैत के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ, अभी इतना ही। और इससे पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी। दिन भर हम आपको पूरी एक एक जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी आपको जो बतलाता है, दिखलाता है, वो ऑथेंटिकेट करके बतलाता और दिखलाता है। कोई भी बात यहाँ आपको हवा हवाई नहीं मिलती है। इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट भी करिए। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।